उस टेबल का प्रिंट आउट लगा के वहां लगा दीजिए जहां आप रोज पढ़ने बैठते हैं। रोज देखेंगे, देखते देखते याद हो जाएंगे। लेकिन याद रखना, इसको पेपर में पूरा सॉल्व कर पाना बड़ा मुश्किल है। छोटी सी ट्रिक लगनी है, आंसर आ जाएगा, क्योंकि वेटेज ही क्वेश्चन का 2 नंबर का है, तो आप ज्यादा टाइम वैसे भी खराब नहीं कर सकते हो। हेलो फ्रेंड्स, आज हम टॉपिक डिस्कस करें क्लास 12 से, और जो चैप्टर लिया है वो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। अब ये जो टॉपिक है डोमेन निकालने वाला, ये एक्चुअल में क्लास 11 से है, रिलेशन एंड फंक्शन चैप्टर से। तो डोमेन तो आपको आना ही चाहिए। क्वेश्चन आसान है, ट्रिकी है, लेकिन कुछ ऐसे पर्टिकुलर डोमेन्स हैं जो मैं सच बताऊं आपको याद रख लेने चाहिए। सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के और सारे इनवर्सेस के, उनके डोमेन याद रखिए, तभी क्वेश्चन आपको बहुत इजी लगेंगे और बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है। आप आराम से नेट पर ही चेक कर सकते हैं कि डोमेन और रेंज सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के पूरा टेबल मिल जाएगा। उस टेबल का प्रिंट आउट लगा के वहां लगा दीजिए जहां आप रोज पढ़ने बैठते हैं। रोज देखेंगे, देखते देखते याद हो जाएंगे। लेकिन याद रखना, इसको पेपर में पूरा सॉल्व कर पाना बड़ा मुश्किल है। छोटी सी ट्रिक लगनी है, आंसर आ जाएगा, क्योंकि वेटेज ही क्वेश्चन का 2 नंबर का है, तो आप ज्यादा टाइम वैसे भी खराब नहीं कर सकते हो। सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज और उनके इनवर्स के डोमेन याद कर लीजिए। चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। मुझे तो ये सारे डोमेन याद है, लेकिन आपको दोनों का सेपरेट नहीं निकालना, कंबाइन निकालना है। कंबाइन में याद रखना, प्लस हो या माइनस हो, निकालते हमेशा इंटरसेक्शन ही है, तो प्लस माइनस से कोई फर्क नहीं पड़ता है डोमेन निकालते समय। तो अब मैं सेपरेट बात करूं तो इसको फंक्शन f(x) मान लेते हैं, इसको g(x) मान लेते हैं। तो मैंने आपसे अभी बोला था कि आपको इनके डोमेन याद होने चाहिए। तो अगर मैं f(x) की बात करूं तो भाई sin x का जो डोमेन होता है वो r होता है। r का मतलब होता है सारी रियल वैल्यूज। किसी तरह का कोई ऐसा एक्सेप्शन ही नहीं है कि आप कोई वैल्यू साइन में ना यूज कर सके। वैसे डोमेन होता क्या, वो और बता देता हूं। डोमेन x की उन वैल्यूज को बोलते हैं कि जो आप अपने फंक्शन में पुट करें, लेकिन फंक्शन कभी भी नॉट डिफाइन ना हो जाए, या फंक्शन कभी इनवैलिड ना हो जाए, फंक्शन हमेशा डिफाइन हो। तो याद रखना, x की कोई ऐसी वैल्यू है ही नहीं जो साइन में पुट करने पर उसे कभी नॉट डिफाइन बनाए। तो इसलिए डोमेन डायरेक्टली क्या है, r। याद करना आसान है। लेकिन साइन इनवर्स की बात करें तो देखो जरा, साइन इनवर्स का जो डोमेन है वो हमेशा, याद रखिएगा, -1 से और 1 के बीच में लाई करता है। ठीक है, साइन इनवर्स x का जो डोमेन है वो -1 से 1 के बीच में लाई करता है, और दोनों बाउंड्री वैल्यूज इंक्लूडेड हैं, मतलब दोनों वैल्यूज को यूज कर सकते हैं। तो इससे एक बात पता चला, -1 से 1 को भी यूज कर पाएंगे, इनके बीच की सारी वैल्यूज भी यूज कर पाएंगे, साइन इनवर्स का डोमेन आ जाएगा। लेकिन मैंने अभी क्या कहा था आपसे, सम लग रहा है, माइनस भी लग रहा होता तब भी यही कहानी है, दोनों का इंटरसेक्शन चाहिए। इंटरसेक्शन का मतलब है कि ऐसा हिस्सा जो दोनों में कॉमन है। तो जरा ध्यान से देखो, अगर मान लो मैं एक नंबर लाइन प्लॉट करूं, अब इसे प्लॉट करना तो ये आएगा -1, ये आएगा +1, और क्योंकि यहां पर आपको क्लोज ब्रैकेट दिख रहे हैं ना, तो ये भी कैसा आएगा, गोला भरा हुआ। भाई इतना नॉलेज होना चाहिए, अगर यहाँ पर क्लोज ब्रैकेट है तो ये गोले मुझे नंबर लाइन पर भरने पड़ते हैं, और मान लो यहाँ इक्वल टू ना होता तो गोले खाली होते। देखो किस तरह से उसे प्लॉट करता हूं, यहाँ जैसे -1 लिखा है या +1 लिखा है, तो मैं इन गोलों को ऐसा बनाता और इन्हें शेड नहीं करता। शेड ना करना ये शो करता है कि इन बाउंड्री वैल्यूज को आप यूज नहीं कर पाओगे, इनकी बीच की वैल्यू यूज कर पाओगे। लेकिन यहाँ पर तो क्लोज ब्रैकेट है, मेरे गोले भरे हुए हैं, गोले भरे हुए हैं, इसका मतलब बीच की वैल्यू भी यूज हो जाएगी, बाउंड्री वैल्यू भी यूज हो जाएगी। तो ये बात तो कंफर्म है कि मेरा जो आंसर है वो -1 से 1 के बीच में ही आएगा। क्यों आएगा, रियल वैल्यूज है ना, तो रियल का मतलब नंबर लाइन पे सारी वैल्यूज, मतलब यहाँ पर -2, यहाँ पर -3, इनकी बीच की वैल्यू 1 2 3, इधर की सारी वैल्यू सब यूज हो सकती हैं। लेकिन अपने को सारी वैल्यू यूज क्या करनी है, अपने को तो कॉमन आंसर चाहिए। तो कॉमन आंसर क्या है, कॉमन आंसर तो वो है जो दोनों के बीच में लाई करे, क्योंकि gx में जो x का वैल्यू है वो तो -1 से 1 के बीच में ही आ सकती है। तो गारंटी है कि मेरा जो आंसर है, जो दोनों कॉमन वैल्यूज हैं वो क्या हो सकती हैं, वो सिर्फ -1 से 1 के बीच में ही होंगी। ना तो मैं इधर की वैल्यू यूज कर सकता हूँ, ना मैं उधर की वैल्यू यूज कर सकता हूँ। जबकि sin x में तो सारी वैल्यूज आती हैं, लेकिन sin x और sin इनवर्स x का कॉमन पॉइंट चाहिए। कॉमन हिस्सा कौन सा है जो दोनों में आ रहा है, सिर्फ u मैंने शेड किया है, और वो शेड वाला हिस्सा कहां से कहां तक का है, -1 से 1 तक का। तो पता चला जो मेरा कॉमन डोमेन है, जो मेरा कॉमन डोमेन है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए, वो -1 से 1 ही है। मतलब फंक्शन, पूरे फंक्शन का डोमेन
और पर्टिकुलरली साइन इनवर्स का डोमेन सेम ही आ रहा है, क्योंकि फिर समझ लीजिए अगर मैं r को प्लॉट करूंगा तो नंबर लाइन पर सारी वैल्यूज, फिर मैंने साइन इनवर्स x के डोमेन को प्लॉट किया तो -1 से 1, और दोनों का कॉमन हिस्सा, अब कॉमन हिस्सा तो वो है जो दोनों के अंदर आ रहा है, तो जो मैंने हिस्सा शेड किया है वो डोमेन है जो दोनों में कॉमन है, तो ये लीजिए दोनों में कॉमन है, -1 to 1, आंसर आ गया, क्वेश्चन फिनिश हो गया। अगर इस तरह के और क्वेश्चंस करना चाहते हैं तो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाएं, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की सेपरेट प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वो प्लेलिस्ट आपको एंड स्क्रीन में मिल जाएगी, और इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की प्लेलिस्ट के साथ चाहे तो उन्हें भी चेक कर सकते हैं। ये क्वेश्चन फिनिश हुआ, वीडियो फिनिश करते हैं।